सोचिए, आप एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। सुबह की भाग दौड़, ईएमआई, जॉब का प्रेशर और जिंदगी एक रूटीन सी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक सपना पल रहा है, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा कि लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखें। स्कॉट एंडरसन की यह किताब थिंक लाइक अ बिलियनेयर इसी सपने को हकीकत में बदलने का मानसिक नक्शा देती है। ये किताब केवल पैसा कमाने की तकनीक नहीं बताती, ये सिखाती है कि अरबपति लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे खुद को साधारण से असाधारण बनाते हैं। सोच बनाती है अरबपति स्कॉट एंडरसन। शुरू में ही कहते हैं, संपत्ति से पहले सोच बदलनी चाहिए, वरना पैसा आकर भी चला जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अरबपति बनने के लिए किस्मत या जन्म विशेष होना चाहिए, लेकिन स्कॉट के अनुसार अरबपति बनने की प्रक्रिया मन से शुरू होती है, ना कि बैंक बैलेंस से। जब आप अपनी सोच, आदतें और दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो आप खुद ब खुद उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो अरबपतियों ने अपनाया। आप कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है? एक अंतर है सोच का। स्कॉट मानते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क ज्ञान और मानसिकता, माइंडसेट है। उदाहरण के लिए, गरीब सोच, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अरबपति सोच, क्या करना है और कैसे करना है यह मैं जान लूंगा। इस किताब का मकसद है आपकी सोच को उस स्तर तक उठाना जहां आप खुद को अरबपति की तरह देख सकें, सोच सकें और कार्य कर सकें। लेखक की एक व्यक्तिगत कहानी स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने खुद जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। शुरुआत में वे भी आम जिंदगी जी रहे थे, सीमित संसाधन, सीमित सोच। लेकिन जब उन्होंने सोच बदलना शुरू किया तो उनकी वित्तीय, व्यक्तिगत और सामाजिक दुनिया ही बदल गई। वो कहते हैं, मैंने पहले अपनी सोच बदली और फिर दुनिया ने मुझे बदला हुआ देखना शुरू किया। क्या मिलेगा इस किताब में? 21 अरबपति सिद्धांत जो आपकी सोच को रूपांतरित कर देंगे। असली दुनिया के उदाहरण, सफल लोगों की आदतें, दृष्टिकोण और योजनाएं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की विधि, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास कि आप भी कर सकते हैं। यह किताब आपको अरबपति नहीं बनाती, बल्कि यह आपकी सोच को अरबपति बनाती है, ताकि आप खुद अपने रास्ते बना सकें। अध्याय के अंत में सवाल अब सोचिए, अगर सोच इतनी ताकतवर चीज है, तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी सोच से ही करोड़ों की संपत्ति बना सकता है, बिना किसी बड़ी विरासत या बैकग्राउंड के? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि अरबपति कैसे सोचते हैं समस्याओं के बारे में, और क्यों एक ही स्थिति में वो मौके देख लेते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। अध्याय, सोच ही सब कुछ है। चैप्टर, थिंक इज एवरीथिंग। जब आप अरबपतियों के जीवन को गहराई से देखेंगे तो आपको एक बात बहुत स्पष्ट दिखेगी, उनका जीवन उनके सोचने के तरीके से संचालित होता है। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। स्कॉट एंडरसन कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं और जो भविष्य हमें मिलने वाला है, वह सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। 1. सोच। आपकी दुनिया की जड़ सोच ही वह बीज है जिससे आपका पूरा जीवन विकसित होता है। अगर आप संकोच, डर या असंभव सोचते हैं तो आपकी दुनिया भी वैसी ही सीमित हो जाती है। लेकिन अगर आप संभावनाओं, अवसरों और विश्वास से सोचते हैं तो आप अपने लिए वह रास्ते खोलते हैं जो सामान्य लोगों को कभी दिखाई नहीं देते। स्कॉट का कहना है, जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका जीवन होगा। अगर आप सोच बदल लें तो जीवन भी बदल जाएगा। डू। गरीब और अमीर की सोच में फर्क। किताब में स्कॉट बताते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर सोच का स्तर होता है। गरीब सोच, अमीर सोच, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा कैसे बना सकता हूं, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे करना सीख सकता हूं, कहीं और कोई मदद करेगा, मुझे खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। सोच कभी भी स्थिर नहीं होती, यह या तो आपको ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। 3 सोच को बढ़ाने के तरीके स्कॉट इस अध्याय में सुझाव देते हैं कि आपकी सोच को अरबपति स्तर तक उठाने के लिए कुछ आदतें अपनानी होंगी।
एक, पॉजिटिव इनपुट लो। हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ो या सुनो दो। अपने दिमाग को गार्बेज से बचाओ। नकारात्मक समाचार, शिकायतें और संदेह से दूरी बनाओ। तीन, अपने आसपास पॉजिटिव थिंकर्स रखो। आप वही बनते हो जो आपके आसपास होते हैं। चार, विजन बनाओ। अपने भविष्य की कल्पना करो जैसे वो पहले से सच हो चुका है। चार, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। स्कॉट बार बार इस विचार को दोहराते हैं, योर लाइफ फॉलोज योर थॉट्स। आप सोचते हैं कि आप क्या लायक हैं और जीवन उसी हिसाब से आपको देता है। अगर आप खुद को बड़ा सोचने की अनुमति नहीं देंगे तो आप कभी बड़ा बन भी नहीं सकते। 5, सोच की शक्ति को पहचानो। अरबपति लोग भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। उनमें फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने सोच को एक औजार नहीं, एक अस्त्र बनाया है। वो डर से नहीं, दृष्टिकोण से सोचते हैं। वो समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। वो अगर से नहीं, कैसे से सोचते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का परिणाम असाधारण हो तो आपको पहले अपनी सोच को असाधारण बनाना होगा। सोच ही आपका इंजन है, दिशा है और सफलता की कुंजी भी। आप अरबपति बनने से पहले अरबपति जैसी सोच अपनाना शुरू कीजिए और बदलाव खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अध्याय के अंत में जिज्ञासापूर्ण सवाल अब जरा सोचिए। अगर सोच से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं तो क्या सोच बदलने से हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि अरबपति लोग सीमित हालातों में भी कैसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं और उनके दैनिक जीवन की वो रणनीतियां क्या होती हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। अध्याय 3, सफलता का नियम, व्यक्तिगत विकास। चैप्टर 3, द रूल ऑफ सक्सेस, पर्सनल डेवलपमेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात सामान्य होती है? चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, इन्वेस्टर हो, लेखक हो या आविष्कारक, हर सफल इंसान खुद के विकास में लगातार लगा रहता है। स्कॉट एंडरसन इस अध्याय में साफ कहते हैं, सक्सेस डजंट चेस पीपल, पीपल ग्रो इनटू सक्सेस। सफलता आपके पीछे नहीं भागती, आप खुद को इतना विकसित करते हैं कि सफलता खुद आपके पास आने लगती है। ओक, आत्मविकास। सफलता की नींव हर अरबपति पहले अपने भीतर निवेश करता है, फिर बाहर की दुनिया बदलता है। स्कॉट के अनुसार अगर आप अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने सोच, आदतों, विश्वास और ज्ञान का स्तर ऊपर उठाना होगा। अरबपतियों की सोच, मैं खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। मेरे आज के फैसले ही मेरा कल बनाएंगे। जो मैं सीख रहा हूं वही मुझे नया रास्ता दिखाएगा। 2, पढ़ना, सीखना और लागू करना। स्कॉट मानते हैं कि हर अरबपति की एक सामान्य आदत है, वो लगातार सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, मेंटर्स से सलाह लेते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। किताबें अरबपतियों की सबसे सस्ती और शक्तिशाली टीचर होती हैं। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज। ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। 3, खुद पर नियंत्रण पाना व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। स्कॉट कहते हैं कि अरबपति लोग भावनाओं के गुलाम नहीं होते। वे आलस्य से ऊपर उठते हैं। वे तात्कालिक सुख को छोड़कर दीर्घकालिक लाभ की सोचते हैं। वे अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि कब क्या करना सही है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना, हर दिन तय लक्ष्य को पूरा करना, गलत आदतों से दूरी बनाना। 4, निवेश पैसे में नहीं। पहले खुद में लोग अक्सर पूछते हैं, पैसा कहाँ निवेश करें? स्कॉट का जवाब है, पहला निवेश खुद में करें। जब आप खुद में निवेश करते हैं तब आप कहीं भी जीत सकते हैं। कुछ सुझाव, नई स्किल्स सीखिए, अच्छी भाषा बोलना सीखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, हेल्थ और एनर्जी पर ध्यान दीजिए। आपका व्यक्तित्व ही आपका पहला ब्रांड होता है। 5, व्यक्तिगत विकास एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। यह एक बार की बात नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। स्कॉट बताते हैं कि अरबपति हर दिन खुद से पूछते हैं, मैं आज कैसे बेहतर हो सकता हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा?
क्या मैंने कोई पुरानी गलती दोहराई? निष्कर्ष, आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप खुद को बेहतर बनाते रहें तो आपकी जिंदगी भी बेहतर होती रहेगी। दुनिया में कोई भी चीज उतनी मूल्यवान नहीं है जितना कि आपका खुद पर किया गया काम। यही व्यक्तिगत विकास है जो साधारण को असाधारण बनाता है। अध्याय के अंत में जिज्ञासापूर्ण सवाल अब सोचिए, अगर खुद को रोज बेहतर बनाना सफलता की कुंजी है, तो क्या असफल लोग इसलिए पिछड़ते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं? और एक और बड़ा सवाल, क्या हमारे जीवन की हर परेशानी का हल हमारे अंदर ही छिपा है? इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में मूल्य, वैल्यूज क्या होते हैं और क्यों अरबपति बनने से पहले कैरेक्टर और इंटीग्रिटी बनाना जरूरी होता है। अध्याय 4, धन से पहले मूल्य, वैल्यूज फर्स्ट। चैप्टर, कैरेक्टर बिफोर कैश। स्कॉट एंडरसन इस अध्याय की शुरुआत एक चौंका देने वाली बात से करते हैं। आप कितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस इंसान में बदल रहे हैं। आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने की रणनीतियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन चरित्र, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की बात बहुत कम होती है। स्कॉट मानते हैं कि अगर आप सच्चे और स्थायी रूप से सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद को अंदर से मजबूत और मूल्यवान इंसान बनाना होगा। एक, असली संपत्ति आपका चरित्र। स्कॉट कहते हैं, कैश आकर जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर बन गया तो कैश खुद आता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत अमीर बन भी जाए, लेकिन उसकी ईमानदारी कमजोर है, उसके निर्णय संकीर्ण और स्वार्थी हैं, और उसके रिश्तों में विश्वास नहीं है, तो वो सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। डू, मूल्य आधारित सोच। अरबपतियों की पहचान, सच्चे अरबपति केवल इसलिए सफल नहीं हैं कि उनके पास पैसे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर कुछ मूल्य स्थापित किए हैं, जैसे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सही काम करना, भले ही कोई न देख रहा हो, दया और सम्मान, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा वे अपने लिए चाहते हैं, कर्तव्यनिष्ठा, अकाउंटेबिलिटी, गलतियों की जिम्मेदारी लेना, बहाने नहीं बनाना, कर्मठता, डिलीजेंस, मेहनत करने की आदत और निरंतरता। इन मूल्यों के बिना कोई भी पैसा जल्द ही बर्बादी में बदल सकता है। 3, चरित्र का निर्माण कैसे करें? स्कॉट इस अध्याय में कदम दर कदम प्रक्रिया बताते हैं। 1, आत्मनिरीक्षण करें। रोज खुद से पूछें, क्या मैं वैसा ही व्यक्ति हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? 2, गलत आदतों को पहचानें, जैसे झूठ बोलना, समय की बर्बादी, गुस्सा या लालच। 3, रोल मॉडल से सीखें। सफल और नैतिक लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। 4, छोटे फैसलों को गंभीरता से लें, क्योंकि चरित्र बड़े मौकों पर नहीं, छोटे छोटे फैसलों में बनता है। 4, जब मूल्य नहीं होते तो पैसा भी दुख देता है। किताब में स्कॉट उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं, लॉटरी, विरासत या अचानक सफलता से, लेकिन अगर उनके पास चरित्र नहीं होता तो वही पैसा उनका जीवन बर्बाद कर देता है। तलाक, धोखाधड़ी, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सब तब आते हैं जब पैसा तो होता है लेकिन मूल्य नहीं होते। 5, मूल्य, एक लंबी रेस का घोड़ा। स्कॉट का मानना है कि अगर आप सच में अरबपति बनना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व की नींव मजबूत करनी होगी। मूल्य आपके जीवन की रीढ़ है। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, आप बेहतर निर्णय लेते हैं, सही लोगों को आकर्षित करते हैं और पैसा आपके पीछे आता है, न कि आप उसके पीछे भागते हैं। बुलेट पॉइंट, निष्कर्ष, धन आता है लेकिन मूल्य टिकाते हैं। अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं तो पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वह व्यक्ति हूं जिसे मैं सौंपना चाहूं लाखों की संपत्ति? जब जवाब हां होगा तब पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आएगा। स्कॉट कहते हैं, कैरेक्टर इज द फाउंडेशन, कैश इज द आउटकम। अध्याय के अंत में जिज्ञासापूर्ण सवाल अब सोचिए, अगर चरित्र इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हमारी आदतें और फैसले ही हमारी पूरी किस्मत का आधार हैं? और क्या इसीलिए कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा कमाकर भी
बहुत सशक्त जीवन जीते हैं? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि अरबपति लोग कैसे असफलताओं को अवसर में बदलते हैं और वो क्या करते हैं जो आम लोग हार मानकर छोड़ देते हैं। हार से डर नहीं, सबक लो। डोंट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट का हिंदी में विस्तृत, आकर्षक और गहराई से लिखा गया सारांश, जिससे दर्शक न सिर्फ सीखें बल्कि खुद को नए नजरिए से देखें। अंत में एक जिज्ञासापूर्ण और जरूरी सवाल भी, जो अगले अध्याय को सुनने की उत्सुकता बढ़ा देगा। अध्याय 5, हार से डर नहीं, सबक लो। चैप्टर डोंट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट, स्कॉट एंडरसन। इस अध्याय में एक सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, असफलता सफलता का विरोधी नहीं है, वो उसका रास्ता है। हर अरबपति, हर विजेता, हर महान नेता ने अपने जीवन में असंख्य बार हार देखी है, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने सीखा। स्कॉट कहते हैं कि आम इंसान हार को अंत मान लेता है, लेकिन अरबपति हार को शुरुआत मानते हैं। 1, हार एक संकेत है, संपूर्ण सत्य नहीं। जब आप किसी लक्ष्य में फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असमर्थ हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अभी कुछ सीखना बाकी है या दिशा को थोड़ा बदलना है। स्कॉट समझाते हैं कि हार को अगर आप टीचर माने तो वो आपको सबसे अमूल्य सबक देती है। 2 अरबपतियों की हार की कहानियां। स्कॉट कई उदाहरण देते हैं जहां अरबपतियों ने भारी हार झेली लेकिन हार नहीं मानी। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि उसमें कल्पना की कमी है। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार बल्ब बनाने की कोशिश की। कोलोनल सैंडर्स, केएफसी की रेसिपी 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुई। इन सब का गूंग संदेश था, हार सफलता की मां होती है। 3, हार से कैसे सीखें। 3 स्टेप फॉर्मूला स्कॉट बताते हैं कि जब भी आप असफल हों, इन 3 चीजों पर फोकस करें। 1, रुकिए और सोचिए, हार क्यों हुई, कहां चूक हुई। दूसरा जवाब मत ढूंढिए, सबक ढूंढिए, गलती में कौन सी सीख छुपी है। 3, उसी जगह दोबारा चलिए, लेकिन बेहतर होकर। एक बार असफल होकर बैठ जाना आसान है, लेकिन बार बार उठना ही आपको असाधारण बनाता है। 4, असफलता से डर क्यों लगता है। स्कॉट कहते हैं कि हार का डर अक्सर इसीलिए लगता है क्योंकि हम दूसरों के विचारों से डरते हैं। हम अपने आत्मसम्मान को हार से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हार मतलब मैं फेल हूं, लेकिन सच ये है, आप असफल नहीं हैं। आपने बस एक बार असफल प्रयास किया है। 5 बार बार गिरो, लेकिन फिर उठो। हर अरबपति रेजिलियंस, पुनः ही खड़े होने की शक्ति का उदाहरण है। वो कहते हैं, ठोकरें मिलेंगी पर मैं रुकूंगा नहीं। दुनिया मुझे 10 बार गिराएगी, मैं 11वीं बार खड़ा हो जाऊंगा। आप जितनी जल्दी हार को स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी आप अगली जीत की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष, हार से बचो मत, उसे अपनाओ। इस अध्याय का सार यही है, सच्चे विजेता वे नहीं होते जो कभी हारते नहीं। सच्चे विजेता वे होते हैं जो हार के बाद भी हार नहीं मानते। स्कॉट एंडरसन का स्पष्ट संदेश है, हर बार जब आप हारते हैं तब भी आप कुछ न कुछ पा रहे होते हैं, अनुभव, ज्ञान और शक्ति। अध्याय के अंत में जिज्ञासापूर्ण सवाल अब सोचिए, अगर असफलता ही सफलता का रास्ता है तो क्या हम सबको जानबूझकर कुछ हार मान लेनी चाहिए ताकि हम जल्दी सीख सकें। और एक और सोचने लायक सवाल, अगर हार से सीखना इतना जरूरी है तो हम बचपन से इसे बुरी चीज क्यों मानते हैं। इन सवालों का उत्तर और अरबपतियों की सीक्रेट मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम सीखेंगे कि दृष्टिकोण कैसे बनाता है आपकी किस्मत। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगला अध्याय, अध्याय 6, अरबपति 21 आदतें अपनाते हैं। चैप्टर 21 हैबिट्स बिलियनियर्स एम्ब्रेस। स्कॉट एंडरसन इस अध्याय में साफ कहते हैं, हम वो बनते हैं जो हम रोज करते हैं। अगर आप अरबपति जैसी सोच और जीवन शैली चाहते हैं तो आपको अरबपति जैसी आदतें अपनानी होंगी। इस अध्याय में स्कॉट ने उन 21 आदतों को साझा किया है जो लगभग हर सफल और अमीर व्यक्ति में एक जैसी पाई जाती हैं। ये आदतें केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि जीवन की हर दिशा में श्रेष्ठ बनने की नींव हैं। ब्या, अरबपति सोचते हैं कि वे अमीर बनने के लायक हैं,
वे खुद को कभी गरीब किस्मत वाला नहीं मानते। सेल्फ वर्थ उनकी सोच की पहली ईंट होती है। 2, वे हर दिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उनके पास साफ विजन होता है। वे जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। 3, वे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अरबपति टीवी नहीं देखते, वे किताबें पढ़ते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। 4, वे समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानते हैं। उनका हर मिनट लक्ष्य के अनुसार चलता है। 5, वे सोचने के लिए समय निकालते हैं। स्कॉट कहते हैं, अरबपति रोज कुछ समय अकेले बिताते हैं सोचने के लिए। 6, वे शारीरिक और मानसिक फिटनेस को महत्व देते हैं। उनकी एनर्जी और हेल्थ ही उनका असली इंजन होती है। 7, वे अपने चारों ओर विजेता सोच वाले लोग रखते हैं। सकारात्मक, सफल और प्रेरित लोगों के साथ समय बिताते हैं। लाइट बुलबुला। 8, वे समस्याओं में समाधान खोजते हैं, बहाने नहीं बनाते। स्कॉट कहते हैं, अरबपति रुकते नहीं, रास्ता बनाते हैं। रोटेशन। 8, वे असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। हर हार को वो जीत की तैयारी मानते हैं। 10, वे निवेश करना जानते हैं। समय, धन और प्रयास तीनों का वे हर चीज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं। 11, वे भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, इन भावनाओं पर उनका कंट्रोल होता है। 12, वे अपनी तरक्की को ट्रैक करते हैं। वो हर दिन के छोटे छोटे टारगेट लिखते और रिव्यू करते हैं। 14वें, वे अच्छा संवाद करना जानते हैं। कम्युनिकेशन उनका एक हथियार होता है, क्लियर, पॉजिटिव और असरदार। 15वें, वे मेंटर्स और कोच से सीखते हैं। उन्हें पता है कि अकेले सीखने से बेहतर है अनुभवी लोगों से सीखना। 15, वे लगातार खुद को सुधारते हैं। हर दिन बेहतर बनने का प्रयास उनकी दिनचर्या में शामिल होता है। 16, वे सिर्फ सोचते नहीं, तुरंत एक्शन लेते हैं। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन अरबपति तुरंत पहल करते हैं। 17, वे मुझे नहीं पता कहने से नहीं डरते। ईगो उनकी सफलता में बाधा नहीं बनती। 18वें, वे अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं। रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, ऐसा कुछ नहीं। 19वें, वे देने में विश्वास रखते हैं। गिव फर्स्ट, चैरिटी, मदद, गाइडेंस। उनका जीवन दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होता है। 20, वे दीर्घकालिक सोच रखते हैं, जल्दी में नहीं, दूर की सोच में भरोसा रखते हैं। 21, वे हर दिन खुद से कहते हैं, मैं बना हूं जीतने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजयी मानसिकता उनकी पहचान होती है। निष्कर्ष, आपकी आदतें ही आपकी दौलत हैं। स्कॉट एंडरसन का इस अध्याय में स्पष्ट संदेश है। आपका भविष्य आज आपके द्वारा चुनी गई आदतों पर निर्भर करता है। आप अरबपति की तरह सोचेंगे, काम करेंगे और जिएंगे, तभी आप अरबपति बन पाएंगे। यह 21 आदतें केवल पैसे की बात नहीं करती, बल्कि वो आपको एक शक्तिशाली इंसान बनाने की दिशा दिखाती हैं। अध्याय के अंत में जिज्ञासापूर्ण सवाल अब सोचिए, अगर आदतें ही किस्मत बनाती हैं, तो क्या आपकी आज की आदतें वैसी हैं जो आपको आपके सपनों तक ले जाएंगी? और सबसे जरूरी सवाल, इन आदतों को जानना आसान है, लेकिन अपनाना इतना कठिन क्यों लगता है? और अरबपति लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग अधूरा छोड़ देते हैं? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कठिन समय में अरबपति कैसे सोचते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, और क्यों उनकी मानसिक मजबूती उन्हें बाकियों से अलग बनाती है।